आपके क्षेत्र का, वही जाके वहाँ पे बात करेगा, वही आपके अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करेगा। कि ये मतलब शहर में जो रहते थे वो फिर वापस घर पे गए तो बीजेपी की तरफ पूरा उनका मूवमेंट हो गया। हाँ, वोट परसेंट बढ़ गया ना। लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और जो कि 22 तक वहाँ पे रह के वोट दिए। भाइयों और बहनों, काला धन आएगा तो एक एक के खाते में यूं ही 15 लाख 20 लाख आ जाएंगे। आ जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। फिर एक बार मैं मौजूद हूँ चंद्र प्रकाश जी के पास। ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने काम करते हैं और बीजेपी बार बार जीत जाती है और उसी जीत का खुलासा कर रहे हैं चंद्र प्रकाश जी अपने बातों के माध्यम से। आप लोग जरूर देखिएगा इसको, अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बदलते भारत पे स्वागत है सर। जी शुक्रिया। सर, उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव जीत कर आई पूर्ण बहुमत से बीजेपी, फिर 2022 में भी जीत के आई। इसका राज क्या रहा? क्योंकि एक तरफ से जनता का मोह भंग हो रहा है बीजेपी से, फिर भी जनता उन्हें वोट कैसे दे रही है? शुक्रिया। देखिए, 2017 का चुनाव है तो 2016 में क्या हुआ था? नोटबंदी, जो 8 बजे वाला फैसला था। रात को अचानक। हाँ, तो ये 8 बजे वाले फैसले का परिणाम है कि जो बड़े पैमाने पर लोग वापस गए, ठीक ना, कि अब काला धन खत्म हो जाएगा। 15 लाख भी मिल रहा था। अब जिसको मिल गया हो तो उसका तो अच्छा ही होगा, उसी खुशी में कि 15 लाख मिलेगा और हमें वोट देना है। और बड़े पैमाने पर लोग घर पलायन किए थे। 15 लाख जब मोदी जी वायदे किए थे कि जब अकाउंट में आ जाएगा, जैसे काला धन वापस आएगा तो वो सभी के अकाउंट में 15-15 लाख चले जाएंगे। और उसके बाद नोटबंदी हो गया। नोटबंदी इसीलिए हुआ कि वो सब पैसा लाने के लिए लोगों को लगा कि वाकई में नोटबंदी की है मोदी जी तो बहुत बढ़िया फैसला लिए हैं, जिसकी वजह से नोटबंदी किया गया। लेकिन जितना पैसा गया उतना ही पैसा फिर वापस रिटर्न आया, यानी कि कोई भी काला धन नहीं दिखाई दिया। नहीं तो पूरे 100% पैसा जो था वाइट मनी था वो पिलो वाइट में ही आ गया, ब्लैक दिखाई नहीं पड़ा। तो कैसे 15 लाख रुपये आएगा? जी शुक्रिया। देखिए, अब वो पैसा तो आ गया, पर जिसका रोजगार खत्म हुआ, जो यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, अदर कंट्रियों राज्यों में जाके यूपी बिहार यूपी से लोग पलायन करके, वो लोगों का काम बंद हुआ। वो बेचारे घर को गए कि चलो 2-4 महीने के बाद काम चलेगा, फिर आएंगे, चलते हैं वोट दे के आएंगे। और मोदी जी को, हाँ, योगी जी को दिए, ठीक ना। तो वो सब मोदी जी को ही वोट दिए। उस समय योगी जी चेहरा नहीं थे, ठीक ना। मोदी जी को वोट दिए। मोदी जी ने कहा कि भाइयों और बहनों, काला धन आएगा तो एक एक के खाते में यूं ही 15 लाख 20 लाख आ जाएंगे। आ जाएगा। आपको 15-15 लाख मिलेगा तो लोगे कि नहीं? तो लोगों ने यूपी के अंदर आगरा के पास कोई रैली थी इनकी, लोगों ने हाथ उठाया भी था कि हाँ लेंगे। अब उनको मिल गया हो तो नहीं बता सकता, बाकी और बहुत लोगों हमारे जान पहचान में तो किसी को नहीं मिला, सबने वोट दिया था। तो ये चीज़ें हैं। तो वो लोग पलायन करके गए बाहर से, और जो वोट बढ़ना था वो सीधा बढ़ के बीजेपी को गया। तो इसकी वजह से ये जो पलायन किए, मतलब शहर में जो रहते थे वो फिर वापस घर पे गए तो बीजेपी की तरफ पूरा उनका मूवमेंट हो गया। हाँ, वोट परसेंट बढ़ गया ना। जो अदर पार्टियों को जाना था, बीएसपी को जाना था, उनको भी कम वोट गया। जो कि पहले 50 से ऊपर 48 सांसद थे, विधायक थे, और उसके बाद 19 आ गए। 19 से 1 आ गए, ठीक ना। ये तो 22 की बात है ना। तो ये नोटबंदी का कमाल था, जो बड़े पैमाने पर लोग बाहर गए, यूपी बाहर से घर पे गए यूपी में, तो बीजेपी पावर में आई और बीएसपी को नुकसान हुआ। समाज पार्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 5 साल में लोगों को 15 लाख तो नहीं मिला, लेकिन फिर दोबारा 2022 में फिर चुनी गई सरकार बीजेपी की। वो भी कमाल है। आपको पता, किस चीज़ का कमाल है? आपको पता होगा एक तालाबंदी नाम का लॉकडाउन। हाँ, वो चीज़ आया था कि पहले 2 दिन के लिए करेंगे, फिर 1 हफ्ते के लिए करेंगे, ठीक ना। उसके बाद फिर महीना, फिर वो सीधे ही बढ़ गया। तो इसमें भी बहुत से लोग बाहर से बुलाए गए यूपी के अंदर,
और उसके वजह से बाहर काम भी नहीं चला, तो फिर उनका जाना भी नहीं हुआ। और इसी चमत्कार की वजह से वो वहाँ रह के उन लोगों ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी और जो कि 22 तक वहाँ पे रह के वोट दिए। और कालिदास बन चुके, जो वहाँ की जनता था बिल्कुल कालिदास बन गया, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिए वोट दे करके। अपने ही पैरों पे लोगों ने कुल्हाड़ी मारी है। तो इसका साफ मतलब है कि ये लोग हमारा शोषण नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें शोषण करने के लिए अपना खुद का ही पावर ट्रांसफ़र करते हैं इन्हें, ठीक ना। तो ये हम भारत के लोगों को जो अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक रहना चाहिए कि हमारी क्या समस्याएं हैं, हम वोट क्यों कर रहे हैं, क्या ये हमारी समस्याएं दूर कर रहे हैं, क्या हमारे बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए ये कोई काम कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधा अच्छी मिल सके उसके लिए कोई काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है उसके लिए क्या ये काम कर रहे हैं, कोई हमारे पास प्लांट डाल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ शुरू कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें यहीं पर रोज़गार मिल जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक ना। तो इस पे लोगों को खुद अपनी समस्याओं को देखना चाहिए और उस व्यक्ति को वोट करना चाहिए जो हमारी समस्याओं पे बात करे। अच्छा, एक बात बताइए सर जी, आपने उनकी बातों को रखे, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी से लेकर समझ लीजिए कि लॉकडाउन तक बातें हुई, फिर भी जनता बीजेपी की तरफ हुई और लोग 370 कह रहे थे 2024 को लेकर के। 370 नहीं हुआ, पूर्व बहुमत नहीं बनी, लेकिन एनडीए गठबंधन में सरकार उनकी बनी। 2027 का जो चुनाव, 29 का चुनाव होने वाला है, अभी से तैयारी लोग कर रहे हैं कि 2029 में जो बीजेपी को कैसे हटाया जाए या फिर कहीं ना कहीं राज्य जो चुनाव है उसमें कैसे हटाया जाए, इस पे क्या राजनीति होगा। लोगों के विशेषज्ञ जो है कि बहुत परेशान है, खुद जो शुभचिंतक हैं वो लोग भी परेशान हैं। देखिए 2027 तक क्या होगा ये भी तो इसका मैं अनुभव नहीं कर पाऊँगा, पर ये ज़रूर है लोग अगर अपनी समस्याओं को लेकर जागरूक होंगे तो सही मायने में अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे। क्योंकि कि देखो किसको वहाँ दिल्ली जाना है या किसको लखनऊ जाना है या किसको राज्य की सरकार में बैठना है, उससे मतलब नहीं होता। आप अपने क्षेत्र के किस लीडर को चुन रहे हो, उसको चेहरे को पहचानो, क्या ये आपकी बात को सुनेगा, आपके क्षेत्र में काम कर सकता है कि नहीं। तो उस व्यक्ति को चुनो जो आपके पास आ सके, आपके लोगों का काम कर सके, ठीक ना। वो लीडर है आपके क्षेत्र का, वही जाके वहाँ पे बात करेगा, वही आपके अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करेगा। नहीं तो जो आपकी बात नहीं सुनता, ऐसे व्यक्तियों को आप वोट ना करें। तो मैं तो लोगों की जागरूकता के लिए कह रहा हूँ, अपने लीडर को चुनिए। ये नहीं कि दिल्ली में कौन बैठेगा या राज्य के राजधानी में कौन जाके लीडर बैठेगा और कौन हमारा काम करेगा, कोई वो नहीं करता। आपके क्षेत्र का ही लीडर आपके क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेगा। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। जी शुक्रिया। तो देखिए चंद्र प्रकाश जी इनकी बात से एक बात तो सहमत हुए हैं, लोगों को ये बात ज़रूर अच्छी लगेगी कि अगर आपको वोट देना हो तो जो नेता है, आप चाहे मायावती को मत देखिए, मोदी जी को मत देखिए या फिर अखिलेश यादव को नहीं, योगी को नहीं, बल्कि आप अपने विधानसभा, अगर यदि विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो विधानसभा के जो आपको एमएलए है उनको आप देखिए, या फिर लोकसभा में देख रहे हैं जो प्रत्याशी आप उनको देखिए कि कौन है आपको जो हित में यानी आपके कल्याणकारी काम कर सकता है, उसको आप वोट दीजिए। ये तो सत्य बात है कि आप उसी को वोट दीजिए जिसको आप जानते हैं और जो आपका सहयोग कर सकता है। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2017 से लेकर के 22 की बातें हो रही हैं और होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो उसका भी जो है कि बात कहीं ना कहीं निकल के आ रही है, लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। SC ST के जो लोग हैं कहीं ना कहीं बकाये में जाकर वोट दे देते हैं, क्योंकि नोटबंदी में 15 लाख के चक्कर में उन लोगों ने वोट दिया जम करके। फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा दिया, उसमें भी लगा कि नहीं कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिला, लोग बेरोजगार हो गए और आज भी बेरोजगारी में जूझ रहे हैं। तो आप लोग इस बात को कैसे देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।